सेक्सी पत्नी ने अपने कमजोर पति को कुर्सी से बांध दिया, फिर जेब से एक रेजर निकाला। फू गई की अविश्वसनीय नजर में शाओची ने उसकी सारी कपड़े फाड़ दिए और फिर खुद को जमीन पर गिरा दिया। फू गई को अभी तक बात की गंभीरता समझ में नहीं आई थी जब एक अप्रत्याशित घटना घटी। पहले शाओची एक कोमल और समझदार पत्नी थी जो हर दिन फूगी की देखभाल करती थी। एक उपन्यास वेबसाइट की विशेष आमंत्रित लेखिका के रूप में उन्हें हर दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर लिखना पड़ता था। शुरुआत में फूगी बहुत रोमांटिक था। समय समय पर वह शाओची को सरप्राइज देता और उसे उसकी पसंद की चीजें करने लेकर जाता। लेकिन किसी अप्रत्याशित घटना के कारण फूगी को जीवन भर व्हील चेयर पर बैठना पड़ा और इसी दौरान उसका स्वभाव बहुत बदल गया। वो खुद को घर में बंद कर लेता और बाहर जाने से कतराता। शाओची अपने पति को इस हाल में देखकर सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे एक अच्छा विचार आया और उसने हर दिन उसकी किताबों के किरदार निभाने की शुरुआत की, अलग अलग तरीके से उसे खुश करने के लिए। जेचू के बाद शाओची धीरे धीरे इस एहसास को पसंद करने लगी और वह कोमल और समझदार छवि वापस नहीं आ सकी। हर दिन खुद को सजाती संवारती, पुरुषों की प्रशंसा भरी नजरों का आनंद लेती और फुगुई को घर में अकेला छोड़ देती। भले ही उसे पत्नी की इस तरह की हरकत पसंद नहीं थी, लेकिन वह खुद की आजादी की लालसा को रोक नहीं सका। जब तक उस रात शाओची एक पुरुष को घर ले आई और फुगुई के सामने उसके साथ भावुक नृत्य करने लगी, इसने तुरंत उसमें हत्या की भावना जगा दी। फिर एक अंधेरी और तूफानी रात में फुगुई ने शाओकी के कमरे में घुसकर बिस्तर पर सो रहे दोनों को गोली मार दी। फिर अपने दिल में पछतावे के साथ उसने बंदूक की नली अपने सिर की ओर कर ली। शाओकी के साथ योलान मार्ग पर साथ साथ